नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम घातांक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर वैज्ञानिक संकेतन के ऊपर पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ बेसिक इसके ऊपर हमने देखा वैज्ञानिक संकेतन के अंदर किस प्रकार किसी सामान्य संख्या को मानक रूप में लिखा जाता है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मानक रूप लिखते समय दशमलव का कैसे प्रयोग करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने दशमलव संख्याओं के बारे में देखा था। किस प्रकार मैंने जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने लिखा था 0.0002, इसको हमने कैसे लिखा था। यहाँ पर हमने जो 0.002 है, इसको अपन ने पहले क्या किया था, भिन्न के रूप में बदला था। भिन्न के रूप में बदलते समय अपन ने इसको कैसे लिखा था, 0.0002 को अपन ने क्या किया था, भिन्न रूप में लिखते समय इसके यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पीछे से कितने अंकों के बाद में पॉइंट आया हुआ है। 1, 2, 3 और 4 के बाद में पॉइंट आया हुआ है। तो जैसे ही यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे, क्योंकि 4 अंकों के बाद में पॉइंट था, इसलिए नीचे 4 जीरो लिख देंगे, 1, 2, 3 और 4। और इसी को ही अपन कैसे लिख सकते हैं, ऊपर क्या बचा हुआ है, पॉइंट हट गया है, सिर्फ 2 बचा हुआ है, आगे 0 0 इसका कोई मतलब नहीं, ऊपर सिर्फ 2 बचा हुआ है और नीचे 1, 2, 3 और 4 जीरो है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 की घात 4 आ जाएगा। 1, 2, 3 और 4 जीरो थे, इसलिए मैंने 10 की घात 4 लिखा। अब अपन क्या करेंगे, इस 10 की घात 4 को आधार से अपन क्या करेंगे, अंश में लेके आएंगे। तो इसकी घात कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो 2 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 10 की घात 4 को आधार से अंश में लेके आया हूँ। ठीक है, तो जैसे ही कोई संख्या आधार से अपन अंश में लेके आते हैं तो उसकी घात जो होती है वो माइनस की हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर 10 की घात जो 4 थी वो माइनस की हो गई और गुणा में आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा। एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये इसका वैसे मानक रूप कहलाता है, यह है जो सामान्य संख्या है, इसका मानक रूप ये हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 0.0008 लिख दिया। इसको अपन क्या करेंगे, मानक रूप में लिखते समय वापस इसको पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे, 0.000008। ठीक है, अब इसको पहले अपन क्या करेंगे, भिन्न के रूप में लिख देते हैं। पॉइंट कितने अंकों के बाद में पॉइंट है, पीछे से गिनना है कितने अंकों के बाद में पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद पॉइंट है, इसलिए नीचे 6 जीरो अपन लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो लिख दिए। जैसे ही पॉइंट हटेगा नीचे 6 जीरो आ जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो 8 और नीचे क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो, इसलिए 10 की घात क्या बन जाएगी, 6। अब इस 10 की घात 6 को अपन क्या करेंगे, वापस आधार से अंश में लेके आएंगे। तो घात कैसे हो जाएगी, माइनस की। तो 8 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगी, माइनस की 6। ठीक है, तो ये इसका मानक रूप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार किसी संख्या को, सामान्य संख्या को जो इस प्रकार दे रखी है, उसको मानक रूप में लिखते समय अपन कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पहले उसको क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है। फिर अपन को क्या करना है, जो भिन्न में जो हर के अंदर जो संख्या आई है उसको अपन क्या करेंगे, हर से अंश में लेके आएंगे। हर से अंश में लेके आएंगे तो उसकी घात माइनस की हो जाएगी। ठीक है, एक और अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 0.000048। ठीक है, 48 ले ली। अब इसको अपन कैसे करेंगे, वापस इसको अपन क्या करेंगे, पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे। कितने के बाद पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पीछे से 6 अंकों के बाद में पॉइंट है। तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, जैसे ही पॉइंट हटेगा तो नीचे 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रह गया, 0.0048। 0 0 का आगे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट तो हट गया है। ऊपर 48 रह जाएंगे। नीचे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो है। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नीचे कितनी हो जाएगी, 10 की घात 6 हो जाएगी। 10 की घात 6 हो जाएगी। इसको अपन क्या करेंगे, हर से अंश में लेके आएंगे। तो इसकी घात जो है कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो 10 की घात क्या हो जाएगी, माइनस की 6। ठीक है, तो ये इसका मानक रूप हो जाएगा। अब इसके अलावा कुछ और उदाहरण है।
एक और अपन संख्या लिखते हैं, जैसे कि ये मैंने लिख दिया 35,000। 35,000 लिखा है, इसको अपन क्या करेंगे, मानक रूप में लिखते समय अपन इसको कैसे लिख सकेंगे, 35 इंटू 1000 लिख सकते हैं। और 35 इंटू 1000 को अपन क्या लिख सकते हैं, 35 इंटू, क्योंकि 1 2 और 3 जीरो है इसलिए अपन इसको 10 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं गुणा में। ठीक है, तो ये इसका मानक रूप हो गया। लेकिन इसी को किसी ने मानक रूप लिखते समय कुछ ऐसा लिख दिया कि 3.5 इंटू 10 की घात 4। किसी ने मानक रूप में इसको ऐसे लिखा, किसी ने मानक रूप में इसको ऐसे लिखा। तो ये दोनों ही मानक रूप है, दोनों ही रूप सही है। किसी ने इसी को ऐसे लिख दिया और ये ऐसे लिख दिया, अब दोनों ही मानक रूप में है। अब ऐसे तो अपन ने लिखना सीख दिया, लेकिन ऐसे कैसे लिख सकते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पर अपन ने दशमलव का प्रयोग किया है और 10 की घात 4 लिख दिया है, तो अब ऐसे कैसे लिखेंगे इसके लिए अपन देखेंगे। जैसे कि कोई संख्या है, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूँ 16। अब इस 16 को मैं कई प्रकार से लिख सकता हूँ। गणित के अंदर इस 16 को अपन कई प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि 5 है तो 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 1 लिख सकता हूँ। 5 को मैं 5/1 भी लिख सकता हूँ। तो 5 को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिखूंगा तो भी इसका मान यही रहेगा। 5/1 लिखूँ तो भी ये 5 ही रहने वाला है, तो इसका मान नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो 5 को मैं कैसे भी लिखूँ लेकिन इसका मान नहीं बदल रहा है। 5 इंटू 1 लिख रहा हूँ तो भी इसका मान 5 ही रहेगा। अगर मैं इसको 2 + 3 लिखूंगा तो भी 5 ही रहेगा। तो गणित में अपन इस 16 को कुछ ऐसे लिखेंगे कि इसका मान नहीं बदलेगा। संख्या मतलब एक ही यही रहनी चाहिए। 16 को मैं 16 इंटू 1 कैसे भी लिख सकता हूँ। तो 16 को मैं क्या कर रहा हूँ कि 1.6 लिख रहा हूँ और इसको मैंने 10 की घात क्या कर दिया, 1 से गुणा कर दिया। ठीक है, इस 16 को मैंने कुछ ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ऐसे लिखने से मैंने इसको क्या किया, 1.6 लिखा है। अब 1.6 लिखने से मैं अपने मर्जी से तो कुछ लिख नहीं सकता। 1.6 लिखा है, 1.6 को लिखा है तो मैंने यहाँ पर गुणा में किया है, 10 की घात 1 से मैंने इसको गुणा कर दिया। ठीक है, मतलब 10 से इसको मैंने गुणा भी किया है। 10 से गुणा करने का कारण ये है कि जब भी मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, क्योंकि 1.6 तो मैंने मर्जी से लिखा है, 16 ये संख्या थी 16, इस 16 को मैंने मर्जी से 1.6 बना दिया। अब मर्जी से 1.6 बना दिया तो ये इसका मान क्या हो जाएगा भाई, बदल जाएगा। इसका मान बदलना नहीं चाहिए, 16 तो 16 ही रहना चाहिए। तो 16 वापस इसको मैं 16 बनाने के लिए क्या करूँगा, 10 से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही अपन क्या करेंगे 1.6 में अगर मैं यहाँ से एक के बाद पीछे से एक के बाद पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटाता हूँ तो बटा में क्या आ जाएगा, 10, बटा में 10 आ जाएगा और यहाँ पर गुणा में 10 तो है ही है। तो ये 10 से 10 कट जाएगा और यहाँ पर जैसे ही पॉइंट हट गया यहाँ पर अब क्या बचा, 16। ये 10 से 10 तो कट गए, सिर्फ 16 बचे हुए। मतलब इसको वापस हल करेंगे तो वापस अपने को 16 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं 16 को कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, 1.6 इंटू 10 की घात 1। ठीक है, जैसे ही मैं इनके बीच में पॉइंट लगा रहा हूँ तो मैं गुणा भी कर रहा हूँ 10 की घात 1 से। समझ में आ रहा है मैं 10 से गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये संख्या जो ली है 1.6, इसके अंदर मतलब मैं अपने मन से नहीं लिख सकता। 1.6 में अपने मन से नहीं लिख सकता। अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट अपने मन से दिया है तो इसी को हटाने के लिए वापस मैंने गुणा भी किया है 10 से, जिससे वापस मेरे को 16 मिल जाए। ठीक है, तो 16 को कहने का मतलब 16 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि अपन बोल रहे हैं 5 को मैं 5 इंटू 1 लिख सकता हूँ, वैसे ही मैं 16 को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। और समझने के लिए अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 72 ले लिया। इस 72 को मैं 7.2 लिखने जाऊंगा तो मुझे इसको गुणा भी करवाना पड़ेगा 10 की घात 1 से। समझ में आ रहा है, मतलब वापस अपन जब इसको सरल करेंगे, यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटेगा तो बटा में 10 आ जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है कि जब भी अपन 2 अंकों के बीच में पॉइंट लगाएंगे तो उसको गुणा भी करवाना पड़ेगा 10 की घात 1 से। ठीक है, जैसे कि ये मैंने लिखे 39, अब इन दोनों के बीच में मुझे पॉइंट लगा देता हूँ, 3.9 लिख देता हूँ इसको, तो मैं इसको गुणा भी करवाऊंगा 10 की घात 1 से, ताकि ये वापस 39 के रूप में आ जाए। ठीक है, और अपन समझते हैं, जैसे कि एक और संख्या ले लेता हूँ 42। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 4 और 2 के बीच में पॉइंट लगा रहा हूँ, 4.2 कर दिया, तो इसको मैं गुणा भी करवाऊंगा 10 की घात 1 से। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ है, अपन ने जो संख्या ली है 35,000, इसमें क्या किया है, इसको अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं। 35,000 को मानक रूप में लिखते समय अपन कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, 35 इंटू 1000। और यहाँ पर क्योंकि 3 जीरो है इसलिए क्या हो जाएगा, 10 की घात 3 आ जाएगी। अब इस 35 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 3 और 5 के बीच में पॉइंट लगाना चाहता हूँ। एक अंक के बाद मैं पॉइंट लगाने जाऊंगा
तो क्या आ जाएगा, 5 के बाद पॉइंट लगाने जा रहा हूँ तो इसको मुझे 10 की घात 1 से भी गुना करना पड़ेगा, जैसे कि ऊपर मैंने बताया। और यहाँ पर 10 की घात 3 तो पहले से है ही है। अब यहाँ पर क्या होगा, 3.5 ऐसे का ऐसे। अब 10 की घात 1 और 10 की घात 3 आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। घात और घातांक के नियम के अंदर अपन ने पढ़ा है, जब आधार समान होती है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर घातें कितनी हो जाएगी, 10 की घात 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मानक रूप हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर 35,000 लिखना था, मैंने 35 लिख दिया है, 35,000 था। ठीक है, तो मैंने इसको कुछ ऐसे लिख दिया, तो ये 35,000 का मानक रूप ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 7,20,000। अब इसको अपन लिखने जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, 72 इंटू ये हो जाएगा। और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 72 इंटू 1, 2, 3 और 4 जीरो, इसलिए 10 की घात क्या हो जाएगी, 4। अब यहाँ पर 7 और 2 के बाद में पॉइंट लगाना चाहता हूँ, मैं पीछे से एक अंक के बाद में पॉइंट लगाना चाहता हूँ, मतलब 2 के बाद में पॉइंट लगाने जाऊँगा, 7.2 लिखने जाऊँगा, तो ये मुझे इसको गुना भी करना पड़ेगा 10 की घात 1 से, और 10 की घात 4 तो यहाँ पर है ही है। दोनों की क्या है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 5। तो ये इसका मानक रूप हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसी संख्या में अगर अपन 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगाते, यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक अंक के बाद में पॉइंट लगाया, पीछे से एक अंक के बाद में पॉइंट लगाया। अगर मैं इन दोनों ही अंकों के बाद में पॉइंट लगाता तो क्या आता, यहाँ पर 10 की घात 2 आ जाती। ठीक है, मतलब कहने का मतलब मैंने 4.2 जो लिखा हुआ है, मैंने 4.2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये 42 लिखे हुए, 42 को मैंने अगर 4.2 लिखा है इंटू, तो मैंने इसको 10 की घात 1 से गुणा किया, क्योंकि एक के बाद में पॉइंट दिया। अगर मैं इन दोनों के बाद में पॉइंट लगाना चाहूँ, ठीक है, 42 के आगे पॉइंट लगाना चाहूँ, दो अंकों के बाद में पॉइंट लगाने जाऊँगा, ठीक है, 2 और 4 के बाद में अगर यहाँ पर मैं पॉइंट लगाता हूँ तो मैं इसको गुणा कराऊंगा 10 की घात 2 से। ठीक है, और अब एक और एग्जांपल, जैसे कि ये मैंने लिखे 326, ठीक है, 326 लिखे। अब मैं यहाँ पर 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगाने जाऊँगा, 1 और 2, इसके बाद में अगर यहाँ पर पॉइंट लगाने जाऊँगा तो मुझे 1 और 2 अंकों के बाद में अगर मैंने पॉइंट लगा दिया तो मैं इसको गुणा करवाऊंगा, क्योंकि 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगाया है इसीलिए मुझे 10 की घात 2 से इसको गुणा करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर अपन 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा रहे हैं पीछे से तो 10 की घात 2 से गुणा करेंगे, अगर एक अंक के बाद में पॉइंट लगा रहे हैं तो 10 की घात 1 से गुणा करवाएंगे। अगर अपन 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगाते हैं पीछे से, जैसे कि ये मैंने लिख दिया, अब इसके अंदर मैं अगर 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगाने जाऊँ पीछे से तो क्या आ जाएगा, इसमें मैं 3 अंकों के बाद में 1, 2 और 3 इसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगाने जाऊँगा, क्योंकि 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगाया है इसलिए मैं इसको 10 की घात 3 से गुणा करूँगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर एक अंक के बाद में है तो 10 की घात 1 से गुणा करेंगे, अगर 2 अंकों के बाद में है तो 10 की घात 2 से, अगर 3 अंकों के बाद में है तो 10 की घात 3 से। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिया है, इसको मानक रूप में लिखना है, तो इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे अपन, पहले इसको कैसे करेंगे, इसको अपन कुछ ऐसे लिखते हैं, 72 इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो है इसलिए अपन क्या लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, 72 इंटू 10 की घात 6, और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर अपन एक अंक के बाद में पॉइंट लगाने जाएंगे तो 7.2 हो जाएगा, और एक के बाद में पॉइंट लगाया है इसलिए 10 की घात 1 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर 10 की घात 6 तो है ही है। अब क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ती है, तो ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10 की घात 7। ठीक है, तो ये इसका मानक रूप हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको दे रखा है 4, 6, 9, 1, 2, 3, 4, इसको मानक रूप में लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे, इसको अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 4, 6, 9,
इंटू कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 लिखने के बाद आप 7 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 जीरो तो इसलिए मैंने 7 जीरो बना दिए। अब इसी को अपन कैसे लिखते हैं, 4 6 9, ऐसे कैसे, और यहाँ पर 7 जीरो इसलिए 10 की घात कितनी बनेगी, 7 बन जाएगी, ठीक है। अब इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 के बाद में अगर पॉइंट लगाने जाएंगे, मैं यहाँ पर 1 और 2 के बाद में पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.69, क्योंकि 2 अंकों के बाद में मैंने पॉइंट लगा दिया है, और 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगाया है इसलिए 10 की घात 2 से गुणा भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर 10 की घात 7 तो है ही है, कितना हो जाएगा 4.69 इंटू 10 की घात 9, तो ये इसका मानक रूप हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है, इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, इसको अपन लिखेंगे 941, कितने जीरो आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो आ रहे हैं इसलिए अपन इसको गुणा कराएंगे, 1 लिख के पीछे 8 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 941 इंटू, क्योंकि 8 जीरो आ रहे हैं इसलिए 10 की घात कितनी हो जाएगी 8, और अब अपन यहाँ पर 1 और 2 के बाद में अगर पॉइंट लगाएंगे 9.41, 2 के बाद में मैंने पॉइंट लगाया इसलिए 10 की घात कितनी आ जाएगी 2 गुणा में, और 10 की घात 8 तो पहले से ही है, कितना हो जाएगा 9.41 इंटू 10 की घात कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। तो ये इसका मानक रूप हो जाएगा। तो इस वीडियो में अपन इस पार्ट में यही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे, यहाँ पर अपन ने, ये था इसका सामान्य रूप, ये किसी संख्या का सामान्य रूप था और इसको अपन ने मानक रूप में लिखा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर मानक रूप से संख्याओं को सामान्य रूप में लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।